Good morning, students. Welcome all of you in this session of accountancy. Yes, students, इस सेशन में हम फर्स्ट चैप्टर को ही कवर कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग. यस स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं किसी भी सब्जेक्ट को जानने के लिए उसकी बेसिक टर्म्स या टर्मिनोलॉजी जानना ज़रूरी होता है. अकाउंटिंग की भी कुछ टर्म्स होती है, यानी अकाउंटेंसी में बहुत सारी ऐसी टर्म्स हैं कि आप लोग अगर उस टर्म्स को जानेंगे तो आपके लिए वो सब्जेक्ट समझना आसान हो जाएगा. आप 11th क्लास में अकाउंटेंसी पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं स्टूडेंट्स, तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप उन बेसिक टर्म्स को जानें. आइए आज हम लोग डिफरेंट बेसिक टर्म्स के बारे में बात करते हैं. वन बाय वन मैं आपको एक एक टर्म्स एक्सप्लेन करता हूँ. इसको आप समझने के लिए कोशिश करिए. ये टर्म्स आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी और अगर आप इसको समझ जाएंगे तो आपका जो अकाउंटेंसी सब्जेक्ट है वो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा. आइए हम देखते हैं आगे. यस स्टूडेंट्स, आज हम सबसे पहली टर्म्स देख रहे हैं कैपिटल. कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है स्टूडेंट्स. आप लोग जानते होंगे कैपिटल को हम हिंदी में पूंजी तो बोलते हैं, लेकिन इसकी कॉमर्स में अकाउंटेंसी में इसका मतलब ये होता है जब एक बिज़नेस स्टार्ट होता है उस बिज़नेस में ओनर के द्वारा जो अमाउंट इन्वेस्ट किया जाता है उसको हम कैपिटल बोलते हैं. ये जो अमाउंट इन्वेस्ट किया जाता है ये एसेट्स में भी हो सकता है और मनी के फॉर्म में भी हो सकता है. इसको हम लोग कैपिटल बोलते हैं. ये कैपिटल देखा जाए तो बिजनेस के ऊपर एक लायबिलिटी होती है ओनर के प्रति, यानी बिजनेस में ओनर ने पैसा लगाया है उसको हम क्या बोलेंगे, कैपिटल बोलेंगे. अब जब बिजनेस में वो पैसा आ गया तो बिजनेस की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उस पैसे को एक ना एक दिन ओनर को वापस करना पड़ता है. उस पैसे को तो वापस करना ही पड़ता है. उस पैसे पे बिजनेस और मनी जनरेट करता है और ओनर को देता है. तो कैपिटल का सिंपल सा मतलब ये होता है कि जब एक बिज़नेस स्टार्ट किया जाता है उस बिज़नेस में ओनर के द्वारा जो मनी इन्वेस्ट की जाती है वो मनी के फॉर्म में भी हो सकती है या कोई एसेट्स भी हो सकती है. आगे हम डिस्कस करेंगे कि ये एसेट्स क्या होता है. अभी आप इतना समझ लीजिए कि कोई गुड्स भी हो सकता है. सपोज़ आप एक फर्नीचर की शॉप स्टार्ट कर रहे हैं, उसमें आपने कुछ फर्नीचर ऐसा यूज़ किया जो आपके घर पे था, तो ये आपके बिजनेस के लिए एसेट्स हो गई. तो अब बिजनेस में ओनर के द्वारा मनी या कोई एसेट्स इन्वेस्ट की जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं. और ये बिजनेस के ऊपर टूवर्ड्स दी ओनर एक लायबिलिटी होती है. यस स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स देख रहे हैं ड्राइंग्स. देखिए ड्राइंग्स का कॉमर्स में अकाउंटेंसी में बिल्कुल अलग ही मायने होता है. अब ड्राइंग का मतलब यहाँ पर ये होता है कि हमारा ऑलरेडी बिजनेस चल रहा है और उस बिजनेस से ओनर के द्वारा पर्सनल यूज़ के लिए कुछ गुड्स या मनी निकाला जाता है, उसको हम ड्राइंग बोलते हैं. स्लाइड्स में आप देख रहे हैं विड्रॉल ऑफ मनी ऑब्लिक गुड्स फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज़, इसे ही ड्राइंग कहते हैं. जैसे सपोज़ आपने बिजनेस में 1,00,000 रुपीज़ इन्वेस्ट किया, बिजनेस 3 महीने हो गया स्टार्ट हुए. अब आपको अपने फैमिली के लिए किसी पर्सनल पर्पस के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ती है. आप बिजनेस में से उस 1,00,000 रुपए में से 20,000 रुपये विड्रॉ कर लेते हैं. तो इस 20,000 को 20,000 को हम ड्राइंग्स बोलेंगे. तो स्टूडेंट्स आपने समझा कि जब हम बिजनेस में पैसा लगाते हैं तो वो इन्वेस्टमेंट मनी के रूप में भी हो सकता, काइंड के रूप में भी हो सकता, वो कैपिटल कहलाता है. और उसी में से जब हम अपने पर्सनल इस्तेमाल के लिए, ना कि बिजनेस के लिए, यानी अपने पर्सनल यूज़ के लिए कुछ भी पैसा निकालते हैं तो वो क्या कहलाती है, ड्राइंग्स कहलाती है. यस स्टूडेंट्स, हम अब नेक्स्ट टर्म देख रहे हैं गुड्स. देखिए स्लाइड्स में प्रोडक्ट्स इन विच बिजनेस यूनिट इज डीलिंग, यानी जब एक ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस यूनिट जिस चीज़ को डील करती है, जिस चीज़ का एक्सचेंज करती है, जिस चीज़ को सेल करती है, जिस चीज़ को परचेज करती है, हम उसको गुड्स बोलते हैं. गुड्स क्या है होता है, एक्चुअली में फिजिकल आइटम होता है जो हमारे ट्रेडिंग में हम उसको परचेज करते हैं या सोल्ड करते हैं. अब देखिए गुड्स के कई मायने होते हैं. गुड्स सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, टेंजेबल आइटम होता है.
टेंजिबल का मतलब वो चीज़ जिस चीज़ को आप देख सकते हैं और छू सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, गुड्स से एक कस्टमर्स को बेनिफिट्स प्रोवाइड किया जाता है। तो अब गुड्स क्या हो गया, कोई भी ऐसी कॉमोडिटी हो सकती है, कोई भी ऐसा प्रोडक्ट हो सकता है, कोई भी ऐसा फिजिकल आइटम हो सकता है जिसका हम परचेस कर रहे हैं या सोल्ड आउट कर रहे हैं। उसका पर्पस क्या होता है, सामने वाले को बेनिफिट्स प्रोवाइड करना। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, ये जो गुड्स होता है ये टेंजिबल होता है, जिसको आप देख सकते हैं और छू सकते हैं। यस स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट टर्म्स देख रहे हैं, वाउचर्स। आप स्लाइड्स में देख रहे हैं डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ ए ट्रांजैक्शन। देखिए स्टूडेंट्स, आप ट्रांजैक्शन से वेल फैमिलियर हैं, फिर भी मैं उसको नेक्स्ट स्लाइड में एक्सप्लेन करूंगा, हमने प्रीवियस क्लास में भी देखा था। अब यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो ट्रांजैक्शन को जो डॉक्यूमेंट्स सपोर्ट करता है उसको हम वाउचर्स बोलते हैं। या सिंपल लफ्ज़ों में आप इस तरीके से समझिए कि वाउचर्स एक प्लेन पेपर होता है। बिजनेस में जब भी कोई ट्रांजैक्शन होती है तो उसको हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में सबसे पहले जिस प्लेन पेपर पे रिकॉर्ड करते हैं वो वाउचर्स कहलाता है। और ये वाउचर्स एज एन एविडेंस हम इसको कोर्ट में भी यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए, वाउचर्स का एग्जांपल कैश मेमो हो सकता है, इनवॉइस जिसको हम बिल भी कहते हैं, रिसिप्ट्स हो सकता है, और डेबिट या क्रेडिट नोट हो सकता है। तो वाउचर सिंपल सा क्या होता है कि जिसमें हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं और वो ट्रांजैक्शन को सपोर्ट करती है एज एन एविडेंस कि ये ट्रांजैक्शन इस पर्टिकुलर डेट में इस अमाउंट में हुई है। तो वाउचर्स क्या हुआ, एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हुआ जिसको हम फ्यूचर रेफरेंस के लिए भी यूज़ करते हैं, और अगर कभी ज़रूरत पड़ती है तो कोर्ट में एज एन एविडेंस भी यूज़ करते हैं। और दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि बिजनेस में जब भी कोई लेन देन होता है, कोई भी ट्रांजैक्शन होती है, तो सबसे पहले हम उसको वाउचर के फॉर्म में रिकॉर्ड करते हैं। इसलिए इसको बेसिक एविडेंस भी कहा जाता है या बेसिक डॉक्यूमेंट्स भी होता है। उसके बाद फिर हम वहाँ से यानी वाउचर से ट्रांजैक्शन को दूसरे प्लेसेस पर शिफ्ट करते हैं। यस स्टूडेंट्स, इस टर्म को हमने जब अकाउंटिंग की डेफिनेशन देख रहे थे तो हमने देखा था, फिर भी मैं ब्रीफिंग कर देता हूँ। आप जानते हैं ट्रांजैक्शन का मतलब म्यूचुअल डीलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन एटलीस्ट टू और मोर पर्सन। जब दो या दो से अधिक लोगों के बीच में कोई लेन देन होता है तो हम उसको ट्रांजैक्शन बोलते हैं। और अभी हमने जैसे देखा कि जब भी बिजनेस में ट्रांजैक्शन होती है तो सबसे पहले हम उसको वाउचर में रिकॉर्ड करते हैं। इस ट्रांजैक्शन को हम इकोनॉमिक इवेंट भी बोलते हैं क्योंकि इसमें मनी का इन्वॉल्वमेंट होता है। आपने गुड्स बेचा, उस गुड्स को बेचने से आपको पैसा मिला, तो इसलिए। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको बताया था कि हम वही ट्रांजैक्शन को अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में या अकाउंटेंसी में कंसीडर करते हैं जिसकी मॉनेटरी वैल्यू होती है। और वो ट्रांजैक्शन जिसकी कोई मॉनेटरी वैल्यू नहीं होती है, जिसको हम मनी के रूप में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, उसको हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कोई जगह नहीं देते, उसको रिकॉर्ड नहीं करते। तो ट्रांजैक्शन सबसे पहले वाउचर में रिकॉर्ड होती है। यस स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट टर्म देख रहे हैं, एंटिटी, एन इकोनॉमिक यूनिट विच परफॉर्म्स इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। देखिए, सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है, एंटिटी का मतलब होता है एक इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस से या किसी की आइडेंटिटी होती है। तो जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं हम उसको एंटिटी बोलते हैं। जैसे रिलायंस इंडस्ट्री हो गया, बजाज ऑटो हो गया, मारुति हो गया, टिस्को हो गया, ऐसी बहुत सारी कंपनीज़ हैं, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं। जब वो बिज़नेस करने आते हैं तो मार्केट में उनका एक इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस इस्टेब्लिश होता है। तो इसी इंडिविजुअल आइडेंटिटी को या एग्जिस्टेंस को हम एंटिटी बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको ये टर्म समझ में आई होगी। यस स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट टर्म ले रहे हैं, एसेट्स। देखिए, एसेट्स का मतलब होता है इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ एन एंटरप्राइजेस, यानी एंटरप्राइजेस की जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज होती है वो एसेट्स के दायरे में आती है। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक बात को समझिए आप, हालांकि आप जब आगे जाएंगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट्स और अलग अलग तरीके से देखने में मिलेगा। आप ये समझिए कि वो इकोनॉमिक रिसोर्सेज
जो हम अपने बिजनेस की इफ़िशेंसी या इफ़ेक्टिवनेस को बढ़ाने के लिए लगाते हैं, हम उसको एसेट्स बोलते हैं। मैं यहाँ पर एक एग्जांपल दे रहा हूँ, उस एग्जांपल से आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा कि एसेट्स क्या होता है। और मैं एक वर्ड और ले रहा हूँ, गुड्स क्या होता है। गुड्स हालांकि आपने पहले देखा है, लेकिन सिंपल सा आप एक एग्जांपल समझिए। सपोज आपने फर्नीचर का बिजनेस स्टार्ट किया। अब जब फर्नीचर का बिजनेस स्टार्ट किया तो आपके लिए गुड्स क्या हो गया? फर्नीचर हो गया। आप फर्नीचर का ही तो लेन देन करेंगे। अब आपकी शॉप में एसी नहीं है, कस्टमर्स आते हैं, वो अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं। तो कस्टमर्स को कंफर्ट देने के लिए, बिजनेस की इफ़िशेंसी इफ़ेक्टिवनेस को बढ़ाने के लिए आपने अपनी शॉप में एसी लगा दिया। उस एसी को आपने जो इंस्टॉल कराया है उसको बेचने के लिए नहीं किया है। आपका मेन बिजनेस क्या है? फर्नीचर का। आप फर्नीचर बेचेंगे, लेकिन उस एसी को नहीं बेचेंगे। तो अब आपके बिजनेस के लिए फर्नीचर गुड्स हो गया और एसी आपके बिजनेस के लिए एसेट्स हो गया, क्योंकि ये आपके बिजनेस की इफ़िशेंसी को बढ़ाएगा, इफ़ेक्टिवनेस को बढ़ाएगा, आपके बिजनेस की ग्रोथ में मदद करेगा। दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि सपोज आपका एसी का बिजनेस है। आप बड़ी बड़ी कंपनी से एसी परचेस करते हैं और मार्केट में कस्टमर्स को बेचते हैं। आपका एसी का शॉप है। अब आपके पास कंफर्टेबल फर्नीचर नहीं है, कस्टमर्स आते हैं, खड़े रहते हैं, जिससे टायर्ड हो जाते हैं। अब आपको लगा कि अगर मैं अपनी शॉप में अच्छा कंफर्टेबल फर्नीचर लगा लूँ तो कस्टमर्स आराम से बैठ के एसी को फील कर पाएंगे और मेरी सेल्स बढ़ेगी। तो आपने अपनी एसी शॉप में फर्नीचर लगाया, सोफ़े लगवाया, अच्छे चेयर्स लगाया। तो अब आपके बिजनेस के लिए फर्नीचर क्या हुआ? एसेट्स हो गया, क्योंकि यही फर्नीचर आपके बिजनेस की इफ़िशेंसी और इफ़ेक्टिवनेस को बढ़ा रहा है। और गुड्स क्या हो गया? एसी हो गया। तो स्टूडेंट्स, मैंने दो एग्जाम्पल दिया। एक वो पर्सन जो फर्नीचर का बिजनेस कर रहा था, तो उसके लिए फर्नीचर गुड्स हो गया, और कस्टमर्स को उसने कंफर्ट देने के लिए एसी लगाया, तो एसी उसके लिए क्या हो गया? एसेट्स हो गया। दूसरा हमने देखा कि दूसरा पर्सन काय का बिजनेस कर रहा है? एसी का, और उसने कस्टमर्स को कंफर्ट देने के लिए फर्नीचर लगाया, तो फर्नीचर उसके लिए एसेट्स हो गया और एसी उसके लिए गुड्स हो गया। अब देखिए, एसेट्स भी दो तरह की होती है। मोटे मोटे तौर पे देखें तो एसेट्स दो तरह की होती है। एक होता है फिक्स्ड एसेट्स और दूसरी होती है करंट एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स में हम एग्जांपल दे सकते हैं, लैंड हुआ, बिल्डिंग हुआ, मशीनरी हुआ, प्लांट हुआ, फर्नीचर, फिक्सचर। यानी हम ये बोल सकते हैं वो एसेट्स जिसको विद इन 1 ईयर आप कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते, वो फिक्स्ड एसेट्स होता है। दूसरा करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में जैसे कैश इन हैंड हो सकता है, यानी आपके पास कितना कैश है, आपके बैंक में कितना बैलेंस है वो हो सकता है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट आपने किया है, स्टॉक यानी गुड्स जो आपने बेचने के लिए रखा, ये सब करंट एसेट्स में होता है। यानी करंट एसेट्स वो एसेट्स होती है जिसको विद इन 1 ईयर आप कैश में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है, इसको ध्यान से समझिए। यस स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट टर्म्स ले रहे हैं, लाइबिलिटीज़। देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है। लाइबिलिटीज़ का मतलब एन ऑब्लिगेशन और डेब्ट दैट एंटरप्राइजेस हैज़ टू पे। यानी लाइबिलिटी एक तरह से देखा जाए तो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जिसको आपको फ्यूचर में पे करना होता है। उसकी मॉनेटरी वैल्यू रहती है। आपने किसी से गुड्स उधारी में परचेस किया, तो आपके पास गुड्स तो आ गया, लेकिन आपने सामने वाले को पैसा नहीं दिया है। तो अब आपको फ्यूचर में देना है, तो सामने वाला जिसको आपको पैसा देना है वो आपके लिए क्या हो जाता है? क्रेडिटर्स हो जाता है। तो ये आपके लिए लाइबिलिटी होती है। आपकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, आप किसी सप्लायर से रॉ मटेरियल परचेस करते हैं। आपने 2 लाख रुपए का उधारी में रॉ मटेरियल परचेस किया। अब रॉ मटेरियल तो आपने परचेस कर लिया, लेकिन आपने सामने वाले को पेमेंट नहीं किया है। आपको 2 लाख रुपीज़ उसको पे करना है, तो ये आपके ऊपर एज ए क्रेडिटर्स लाइबिलिटी हो जाती है। तो लाइबिलिटीज़ क्या होती है? एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को पे करना पड़ता है फ्यूचर में। तो स्टूडेंट्स, आपको समझ में आया होगा। आज हम लोगों ने जो इम्पोर्टेंट टर्म डिस्कस किया,
मैं उसको ब्रीफिंग कर रहा हूँ। हमने देखिए कैपिटल देखा, कैपिटल का मतलब आपने समझा कि जब एक ओनर बिजनेस में मनी या कोई एसेट्स इन्वेस्ट करता है तो उसको हम कैपिटल बोलते हैं। हमने ड्राइंग देखा, ड्राइंग का मतलब मैंने बताया कि जब एक ओनर अपने ही बिजनेस से पर्सनल यूज़ के लिए एसेट्स या कैश निकालता है तो इस प्रोसेस को हम ड्राइंग बोलते हैं। फिर हमने स्टूडेंट्स देखा वाउचर। वाउचर मैंने बताया कि एक बेसिक डॉक्यूमेंट्स होता है जिसमें हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं और इसको एज ए फ्यूचर रेफरेंस या कोर्ट में एज एन एविडेंस के रूप में भी हम लिखते हैं। सबसे पहले ट्रांजैक्शन को वाउचर में ही रिकॉर्ड किया जाता है, उसके बाद उसको अलग अलग जगह सेंड किया जाता है या लिखा जाता है। उसके बाद हमने नेक्स्ट टर्म्स देखा, एसेट्स देखा। एसेट्स के बारे में मैंने आपको बताया कि एक इकोनॉमिक रिसोर्सेज होता है, फिक्स्ड एसेट्स होती है और करंट एसेट्स होती है। फिर हमने लाइबिलिटीज़ की बात की, लाइबिलिटीज़ एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। हमने एंटिटी की बात की, एंटिटी का मैंने आपसे बताया एक डेफिनेट इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस होता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का। जैसे मैंने आपको नाम एग्जाम्पल भी दिया कि बजाज कंपनी हो सकती है, आईटीसी कंपनी हो सकती है, ये सब होती है। तो आज हमने इंपॉर्टेंट टर्म्स डिस्कस किया स्टूडेंट। इन टर्म्स को आप समझिए, ये अकाउंटेंसी में बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। अभी और भी कुछ टर्म्स बची है जो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।